प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि व्यापारी और टूरिस्टगण सभी का ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सभी लोगों को अपना रोजगार मिल सके। तो छोटी गाड़ियाँ जो अंदर आ सकती है और पार्क हो सकती है व्यवस्थित, वो प्रशासन के मतलब ट्रैफिक पुलिस के साथ उसको नियंत्रित रूप से वापस चालू कर दे, जिससे हमको छोटा मोटा वापस जो रोजगार है वो रोजगार। और आप खुद जाकर के वहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अगर व्यवस्था की जाए तो जितनी गाड़ियाँ आती है उससे दुगनी वहाँ पे लगाई जा सकती है। ये पार्किंग इस तरह से बनाई हुई है कि पार्किंग जो टेंडर दिया जाता है वो पार्किंग वाले टोल टैक्स की जैसे पैसा वसूल करते हैं, वो अपना लिया, उसके बाद में गाड़ी कहीं पे भी लगाए। अगर गाड़ी सही तरीके से लगाई जाए। मेरा नाम संजय सिंह है। हम सभी लोग यहाँ पर पार्किंग के इशू को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि सब विदित है कि किला रिंग रोड जो है उसे नो व्हीकल जोन बनाया जा रहा है। पार्किंग बिल्कुल बंद कर दी गई है बिना वहाँ के व्यापारियों को या लोकल लोगों को विश्वास में लिए हुए। पीक सीजन है और पार्किंग काफ़ी दूर कर दी गई है, जिससे हमारे सभी के वहाँ पे व्यापार जीरो हो गए, जिसमें मुख्यतः रेस्टोरेंट हों, दुकानें हों, शोरूम हों या छोटे से बड़े जो भी व्यापारी हैं, सभी वहाँ पर जीरो हो गए। तो हमें उसी उसी मांग को लेकर के उस पर पुनर्विचार के लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास इकट्ठा हुए हैं आज ज्ञापन देने के लिए। क्या परेशानी क्या आ रही थी इससे? परेशानी ये आ रही है कि वहाँ पे जब अगर गाड़ियाँ नहीं आएगी तो पर्यटक नहीं पहुँच पाएंगे। पर्यटकों के लिए इन्होंने पार्किंग की है, तो वहाँ से पार्किंग जब छोड़ा जाता है और पर्यटक किले पे या हवेली पे पहुँचता है तो उसे ऑटो लेने पड़ते हैं। ऑटो भी मनमानी रेट में चल रहे हैं ऑटो। अब जब वो ऑटो करके क्लाइंट आएगा एक जगह, मान लीजिए किले पे या हवेली पे, तो वो निश्चित रूप से पूरा साइट सीन भी नहीं कर पाएगा और वहाँ के लोकल लोगों के या व्यापारी जो लोकल व्यापारी उनके पास नहीं पहुँच पाएगा। तो इस तरह से वहाँ के जो जितने भी व्यापारी हैं सब उससे प्रभावित हुए हैं। कहीं न कहीं अनियंत्रित भीड़ से लोगों को परेशानी होती है। सब अनियंत्रित भीड़ का तो इन्हें एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, स्वयं जाकर के वहाँ देखना चाहिए। पार्किंग जो इन्होंने बनाई हुई है, पार्किंग इस तरह से बनाई हुई है कि पार्किंग जो टेंडर दिया जाता है वो पार्किंग वाले टोल टैक्स की जैसे पैसा वसूल करते हैं, वो अपना लिया, उसके बाद में गाड़ी कहीं पे भी लगाए। अगर गाड़ी सही तरीके से लगाई जाए, व्यवस्थित तरीके से लगाई जाए, तो वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आती हैं उनसे दुगनी लगाई जा सकती है। पर क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पे नहीं है और पार्किंग वाले सिर्फ अपना टोकन देते हैं, उसके बाद में उनकी कोई व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं होती है। आप खुद जाकर के वहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अगर व्यवस्था की जाए तो जितनी गाड़ियाँ आती है उससे दुगनी वहाँ पे लगाई जा सकती है। अभी आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया? नहीं, अभी कलेक्टर साहब से टाइम है, अभी मीटिंग चल रही है, उसके बाद हम 1 बजे का टाइम दिया है, 1 बजे हम ज्ञापन देंगे। आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी? मैं हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तक अपनी यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि देखो, इमीडिएटली जो अभी एक्शन लिया है वहाँ से होता क्या है, बस स्टैंड से ऑटो किया टूरिस्ट ने और सीधा फोर्ट के लिए पहुंचा और फिर वहाँ से वापस ऑटो किया और सीधा पटवाली पहुंचा और पटवाली सीधे वो अपनी नीरज बस स्टैंड पहुंच रहे। तो ये जो रोड है रिंग रोड, जो फोर्ट रिंग रोड है, वहाँ कोरोना से भी बदतर हाल हो गए। मतलब कोई टूरिस्ट न तो बाय वॉक है न कुछ भी नहीं है, सीधा ऐसे ही मतलब सीधा ऑटो किया और ऑटो से सीधा अपनी वापस गाड़ी तक पहुंचे। हमारी प्रशासन से और जिला कलेक्टर महोदय से एक ही मांग है कि जो भी वापस जो ट्रैफिक पुलिस के यातायात के सहयोग से इस पार्किंग को, छोटी गाड़ियां जो अंदर आ सकती है और पार्क हो सकती है व्यवस्थित, वो प्रशासन के मतलब ट्रैफिक पुलिस के साथ उसको नियंत्रित रूप से वापस चालू कर दे, जिससे हमको छोटा मोटा वापस जो रोजगार है वो रोजगार। और अभी अत्यधिक छोटा बड़ा विषय है कि मतलब अभी टूरिस्ट सीजन पिक अपने स्तर पर है और वहीं पे और हमारे को उसमें अपने किराए की लीज पे बैठे हुए, किराया भाड़ा, स्टाफ खर्च, वो सब भुगतना हमारे कंधों पे आ गया। एक व्यापारी हूँ डिब्बेवाड़े का, मेरा नाम दिनेश है। तो सभी को परेशानी तो व्यापारी को हो रही है। जब सभी व्यापारी गण यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी समस्याओं का प्रशासन ही कुछ समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे उसको वापस से शुरू किया जाए पार्किंग को। पार्किंग में गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ खड़ी रहने की कम से कम 200 से 300 गाड़ियाँ खड़ी रह सकती है। अगर उतना भी नहीं करते तो आप कम से कम वन वे करते हैं, तो उनसे सभी व्यापारियों को और जो गाइड लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे टूरिस्ट को परेशानी हो रही है। टूरिस्ट वहाँ से नीरज होटल से उतर के यहाँ तक आने में उनको, ऑटो वाले को कम से कम 300 से 400 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। टूरिस्ट परेशान हो रहा है। बाकी फिर जब टूरिस्ट परेशान होता है तो सीधा कहीं रुकता नहीं है, सीधा अपनी गाड़ी में जाता है, फिर उनको 200-300 रुपये और पे करने पड़ते हैं। इसी हिसाब से हम तो आप प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि व्यापारी और टूरिस्टगण सभी का ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सभी लोगों को अपना रोजगार मिल सके और सब लोग अपना अपना रोजी रोटी कमा के खा सके। वैसा कुछ अगर आपकी जो जायज मांगे हैं पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या? अगला कदम तो ये होगा, जो जैसे कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो करेंगे।